नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए बनाया गया है। देखिए बीपीएससी की बहुत एक बड़ी वैकेंसी आई है जिसमें कि 70वीं बीपीएससी जिसमें लगभग 2000 जितनी पोस्ट हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया, जहाँ पे आप सभी के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि मैम बीपीएससी का फॉर्म कैसे फिल करें या फिर इस फॉर्म को हम किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म फिल करें, कहाँ से फॉर्म फिल करें और हमें किस कॉलम में क्या बनना है। तो आज के इस वीडियो सेशन में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज हम बीपीएससी के बारे में ये संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखिए ये इसका नोटिफिकेशन 23 तारीख को आ गया था और अब इसके फॉर्म की जो मतलब फॉर्म के लिंक्स अब ओपन हो चुके हैं। अब आप लोगों को इसका फॉर्म भरना है। देखिए फॉर्म भरना तो बहुत ज़रूरी होता ही है कि भाई आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को क्लियर करें। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और bpsc.bih, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक साइट डालनी है, वो हम यहाँ पे लिखी हुई है। इसको आप क्या कहेंगे एक मिनट थोड़ा सा पेन हम अच्छा सा ले लेते हैं। ये आप अगर ये डालेंगे bpsc.bih.nic.in, आपको ये जो लिंक है मतलब ये साइट का मतलब आपको साइट में डालना है। गूगल पे जाएंगे तो आपको टाइप करना है bpsc.bis.nic.in। जब आप इसे करेंगे तो आपके पास जो खुल के आएगा वो कुछ इस तरीके से बिहार पीसीएस का फॉर्म आपके पास खुल करके आ जाएगा। अब जब ये फॉर्म आपके पास खुल गया तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हमें नोटिफिकेशन के बारे में, इसका नोटिफिकेशन जो आ गया था, अगर मैं इसके एक जर्नल नोटिफिकेशन की बात करती हूँ तो ये नोटिफिकेशन 23 तारीख को आया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका इंटीग्रेटेड 70th कंबाइंड प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये इस तरीके का आपको वो मिलेगा। अब आपको यहाँ पे अपने फॉर्म के लेफ़्ट साइड पे जाना है। ठीक है, अब आप जब लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आपको इस वाले कॉलम से मतलब है, यहाँ पे आपका होम पेज है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे आपको देखिए बहुत सारे आपको इस तरह से कॉलम दिए होंगे, हिस्ट्री, टेंडर नोटिस, कॉन्ट्रैक्टर्स। तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जब आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का एक फॉर्म खुल करके आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ आपको जर्नली एक क्लिक करना है। ठीक है, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लीज़ नोट दैट यू आर लिविंग दिस साइड एंड एक्सटर्नल, तो आपको इस तरीके की एक इंडिकेशन दिखेगी, उसको आप ओके कर देना। ठीक है, जैसे ही आप ओके कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या खुल के आ जाएगा, इस तरीके का एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। जब आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर गाइज देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये बीपीएससी का इस तरह खुल के आएगा। तो लॉगिन आईडी आपसे मांग रहा है यूज़र नेम पासवर्ड पर, लेकिन यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास अभी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वन टाइम पासवर्ड को जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपने पहला बीपीएससी का पेपर दिया है तो आपके पास ऑलरेडी वन टाइम पासवर्ड होगा। अगर आपके पास वन टाइम पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू वन टाइम पासवर्ड करेंगे। अगर आपने पहले पेपर दिया और अपना यूज़र नेम और आईडी भूल गए हैं तो आप फॉरगेट यूज़र नेम एंड आईडी कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं या पहले पेपर नहीं दिया है तो आप क्या जाएंगे, क्लिक हेयर फॉर द वन टाइम, मतलब आप इस पर वन टाइम पे क्लिक करेंगे तो वैसे आपको ये पूरा फॉर्म खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं इस फॉर्म को, चलिए ये फॉर्म हम चाहें तो इस फॉर्म को जनरली हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आपके पास फॉर्म खुल के आ गया है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। ठीक है, दिख रहा होगा, इस तरीके से आपके पास पूरा फॉर्म खुल के आ गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम भरना है जिसमें आपको ठीक है, आपको मिस्टर या मिसेस वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, तो आप अपना फर्स्ट नाम डालेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम है राम मोहन शर्मा। ठीक है, तो फर्स्ट नाम में आपका क्या आ गया, राम आ जाएगा, मोहन हो गया, लास्ट नेम में क्या आ जाएगा, आपका शर्मा आ जाएगा, राइट। फिर आप दोबारा से वेरीफाई नेम करेंगे और यहाँ पे आप अपना पूरा नाम डाल देंगे। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पहले डे, ठीक है, डे, मंथ और ईयर के हिसाब से आप डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है 20 फरवरी, ठीक है, 1994, तो आप इस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ ये डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसके बाद आपके फादर, देखिए ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको बहुत केयरफुली डालना चाहिए। यहाँ पे आपको फादर्स नेम है, अपने पिताजी का नाम डालेंगे और उसे फिर वेरीफाई भी कर लेंगे।
हस्बैंड का नेम भी, ये विवाहित महिलाओं के लिए, जो लोग मैरिड हैं वो अपने हस्बैंड का नाम भी डालेंगे, ठीक है। तो कंपलसरी होता है हस्बैंड का नेम आपको यहाँ पे डालना, अपने मदर का नाम डालना है, फिर मदर के नाम को वेरीफाई करेंगे। अपना जो भी आपका स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर कुछ अदर हैं, डाइवोर्स, मैरिड, अनमैरिड एंड अदर में फॉर एग्जांपल डाइवोर्सी हैं या विडो हैं, तो उस कंडीशन में अदर के लिए फॉर्म दिया गया है कि आप डाइवोर्सी हैं, विडो हैं, या जिस कंडीशन में, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरीके से इसे आप वेरीफाइड करेंगे। जेंडर मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, जो ट्रांसजेंडर वगैरह हैं तो वो थर्ड जेंडर में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट आईडी, तो आपको यहाँ से अपना आईडी सिलेक्ट करना है। आप आधार नंबर, पैन कार्ड, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट आईडी में कोई सी भी आईडी आपकी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बात आपको पर याद रखनी है, आप अगर आधार कार्ड या कुछ भी चुन रहे हैं तो उसका पहले पीडीएफ बना लीजिएगा, ये पीडीएफ के फॉर्म में जाएगा, राइट। पीडीएफ बना के आप इसे डालेंगे, ठीक है, उसे वेरीफाई भी कर लें। अपलोड आधार एज अ पीडीएफ, तो जो आप आधार डालेंगे वो आपको यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है और यहाँ पे अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, आधार कार्ड को पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को अपलोड करना है। फिर अगला कॉलम है, आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं तो आप यस कर देंगे। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट, मतलब ये आप बिहार के रेजिडेंशियल है, आपकी परमानेंट एड्रेस आपका बिहार का है या अन्य किसी राज्य का है तो उसे आप करेंगे। वेरीफाई आर अ परमानेंट एड्रेस, ठीक है, इसे वेरीफाई करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे आप करेंगे तो उसके लिए अगला ऑप्शन आपका वेरीफाई का ये मांग रहा है, ठीक है, तो आप उसे वेरीफाई भी करते रहे। वेरीफाई का मतलब सेम वही आपको दोबारा से डालना है, ठीक है, ताकि आपने जो ऊपर भरा है वो गलती ना हो आपसे, ठीक है। इसके बाद आता है, डू यू बिलोंग टू अ रिजर्व कैटेगरी, कि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस लगा दीजिए, नहीं करते तो नो लगा दीजिए। इफ़ यस देन सिलेक्ट द कैटेगरी, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल है, EBC में, या फिर बैकवर्ड क्लासेस में, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपने जो भी इसमें भरा उसको वेरीफाई करिए। अगला आता है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पे बता रहे, EBS का एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जिसे मोर बैकवर्ड क्लास भी कहते हैं, या फिर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। अगली एक आपको नोट यहाँ पे ये भी बताया गया, आवेदक अपनी जाति या आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो ले, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसे अपनी इन डिटेल को अच्छे से पढ़ना है, अगर मान लीजिए कोई गलती पाई जाती है तो उस कंडीशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसमें बात करेंगे, तो याद रखिएगा, आर यू अ ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एज पर द एडवर्टाइजमेंट, जो स्वतंत्रता सेनानी थे आप उनमें से किसी के मतलब ग्रैंड पोता पोती कुछ हैं तो यस हैं तो यस करिए, नो तो नो। आर यू अ पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि PWBD, यानी कि आपके कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का मतलब कि मतलब डिसेबिलिटी का मतलब कि मतलब दिव्यांग हैं आप, ठीक है, अपाहिज से होता है दिव्यांग वगैरह, तो अगर आप हैं तो वो डिसेबिलिटी अगर देखिए अगर हैं तो आप मार्क करिए, नहीं तो तब भी एप्लीकेबल ओनली फॉर द, ठीक है, आपका 40% और आपका ग्रेटर दैन डिसेबिलिटी, यानी कि अगर 40% डिसेबिलिटी है या उससे ज़्यादा है तो उनको बनना है। विजिबल डिसेबिलिटी है, देखने में प्रॉब्लम है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग का मतलब होता है सुनने में प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई ऑर्थोपेडिकली है, या फिर आपको मेंटली डिसेबिलिटी है, या फिर कोई मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, तो वो आपको इफ़ यस वेरीफाई द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपने ऊपर किसी को यस किया तो अब उसे आप वेरीफाई करेंगे। इज़ दैट क्लियर। इसी के साथ साथ आपको जैसे आरक्षण के लिए बोला कि आप इससे रिलेटेड जो भी है उसे आप पूरी तरीके से शाश्वत हो जाएँ, पूरी तरीके से आश्वासित हो जाएँ कि हमने जो भरा है वो करेक्ट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपका वो नहीं माना जाएगा। उसके साथ ही आपके पास उसका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। आर यू एक्स सर्विसमैन, कि आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में काम किया है, यस या नो। अगर आप वहाँ के सर्विसमैन रहे हैं, एक्स सर्विसमैन, तो आप इसमें यस या नो भर देंगे।
आर यू एनसीसी कैडेट यानी कि एनसीसी से हैं तो वो भी आप क्लियर करें। आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप हैं तो येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। चलिए नो वालों का तो ओके, अगर आपने येस किया तो आपको वहाँ का डेजिग्नेशन कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं बिहार में। दूसरा, आपका ऑफिस का एंटर ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, जो ऑफिस है अपने ऑफिस की डिटेल्स देंगे और प्लेस कौन सा है कि कहाँ पर है, ठीक है, अगर आप बिहार गवर्नमेंट में तो कौन से प्लेस में। इसके बाद आप अपना यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, कोई सा भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, आपका जो भी पत्रकारिता का एड्रेस है जिससे आप मेल के थ्रू बात करना चाहते हैं तो वो एड्रेस। यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, याद रखिएगा। if address of the permanent address is outside of state of Bihar, reservation of EWS, SC, ST, EBS are not applicable। यहाँ पे जो रिजर्वेशन है परमानेंट, अगर एड्रेस आपके बिहार से बाहर का है तो आपको उस कंडीशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि इफ़ एड्रेस ऑफ द परमानेंट एड्रेस रेजिडेंस इज आउटसाइड ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, रिजर्वेशन ऑफ EWS, SC, ST, EBC और मतलब बैकवर्ड क्लासेस विल बी नॉट एप्लीकेबल, तो उस कंडीशन में नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है, जिसमें पहले आपको 10th 12th अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है, जिसमें आपको सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सेशन, पासिंग ईयर, किस ईयर में आप पास हुए, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम, कौन सी बिहार यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी आपका है, आपको मतलब CGPA मिला है यानी कि कितने मार्क्स आपने लिए हैं। अगर आपने मार्क्स मिले थे आपको तो वो मार्क्स करना है, वरना आपको CGP भी लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट में जो आपके आते हैं ना वो परसेंटेज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। 10th की भी 12th की भी आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है वहाँ तक के लिए आपको करना है। जनरली इस पेपर के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, इज़ दैट क्लियर। इसके बाद मोबाइल मेल वेरिफिकेशन, आपको अपनी मेल ID डालनी है जिसके थ्रू की आपके जो आयोग है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। कंफर्म ईमेल, अपनी ईमेल को कंफर्म करना है और वेरीफाई करना है, आपके पास एक कोड जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है, इसका OTP आपको यहाँ मेंशन हो जाएगा और ये कैप्चा आप डालेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म नहीं भरा इसलिए ऐसा आ रहा है, तो आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म बन के आ जाएगा और आपको रिसीव हो जाएगी एक मेल ID, ठीक है। तो आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप इसे करेंगे तो आगे की प्रोसेस आपका इस तरीके से फॉर्म होगा, जिसमें कि आपको आगे चल के फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी रहेगी। सो वेल गाइज, आई होप कि आपको इनिशियल 1 टाइम पासवर्ड इस तरीके से बनता है तो वो आप लोग बनाएंगे और आगे जाके इसे जो भी आपको पासवर्ड मिलेगा यहाँ पर आप डालेंगे और बाकी आपको छोटी छोटी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो वेल गाइज, आई होप कि अगर आपको BPSC के फॉर्म से भरने में कोई और भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके सभी कॉमेंट्स को पढ़ते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।